नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेयर्स चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि सारे 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, वो देखते हैं। देखिए, रिसोर्सेज रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ को ईजी बना दे, जैसे कि साइकिल, जैसे कि मोटरसाइकिल, जैसे कि मैं बस की बात कर दूं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, या फिर कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ को इजी बना दे भैया, वो होता है रिसोर्स। रिसोर्स की लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एवरीथिंग जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको बोलते हैं हम रिसोर्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि रिसोर्स कैसे। देखो, मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करना था, मेरे को चाहिए थे एक माइक्रोफोन वाले हेडसेट, मुझे चाहिए था एक लैपटॉप, मुझे चाहिए एक माउस ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूं। ये मेरी नीड को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। डेट्स वाई ये मेरे पास हैं, इसको मैंने ख़रीदा एंड मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये। दूसरी बात कि लैपटॉप हो गया, हेडसेट हो गया, माउस हो गया, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब कि मैं इनको ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ, ईजिली चला सकता हूँ, बट एक कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ठीक है। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल, जैसे कि आईफोन हो गया या फिर मैकबुक हो गया। दीज आर नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर मी। हालांकि दूसरे के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, बिकॉज बहुत कॉस्टली हैं वो। इकोनॉमिकल फिजिबल का मतलब क्या हो गया कि वो मेरे लिए, मैं उसको खरीद सकूं। अगर कोई व्यक्ति किसी रिसोर्स को खरीद नहीं सकता तो वो रिसोर्स उसके लिए रिसोर्स हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ उसके लिए मटेरियल है। जैसे कि बहुत सारी मर्सिडीज़ हो गया, मर्सिडीज़ बेंज हो गया, वो किसी के लिए रिसोर्स हो सकता है, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के लिए वो रिसोर्स नहीं हो सकता। रिसोर्स जो होता है वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखो, ये जो भारत देश है ना, वो कल्चर का देश है, एक सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में कोहेजन है आज भी। लेकिन यूएसए की सोसाइटी में ऐसा कोहेजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएसए की सोसाइटी में कोई कल्चर नहीं मिलेगा। वेस्टर्न कल्चर कुछ कल्चर नहीं है, सिंपल सी बात। जीन्स को हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, ठीक है। वो क्लोथ से कभी कल्चर नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। अगर मैं बात करूँ गाय की, देखो, हम, अगर मैं हिंदू हूँ, है ना, हिंदुइज़्म में गाय को माता बोला जाता है एंड एक कहावत भी है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है, अब मान लो कि कोई मेरे सामने बीफ लेके आए, बीफ का मतलब होता है गाय का मीट। वो मैं नहीं कंज्यूम कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है कि गायें जो है वो हमारे लिए माता समान है एंड वी कांट ईट आर गौ माता, ठीक है। वैसे ही मुस्लिम्स के अंदर एक कंसेप्ट है किसका? पिग का, कि पिग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो उनमें हराम है। तो अल्कोहल और पिग कभी भी उनके लिए रिसोर्स नहीं हो सकते। गाय हमारे लिए रिसोर्स हो सकती है दूध के अंदर, गाय हमारे लिए रिसोर्स हो सकती है उसके काव डंग के अंदर, हमारे लिए गाय का यूरिन जो है वो रिसोर्स हो सकता है, बिकॉज उसमें यूरिया होता है ना, फार्मिंग में मदद करता है। लेकिन गाय के ऑर्गन्स या फिर उसको ईट करना या फिर उसके कोई भी प्रोडक्ट बनाना उनके लेदर से, वो हमारे लिए प्रोहिबिट करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। यानी कि रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक ट्रायंगल है ये समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये ट्रायंगल क्या बोलता है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखो, ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? रिसोर्स का। ह्यूमन बीइंग इज इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग ये करता है, मतलब मानव ये करता है, टेक्नोलॉजी बनाता है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? टेक्नोलॉजी बनाता है, और टेक्नोलॉजी बनाकर क्या करता है? वो नेचर के साथ, नेचर में जो मटेरियल होते हैं ना, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, और उन रिसोर्स का इस्तेमाल कर कर वो क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस बनाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है यूके के अंदर, फिर उसके बाद जो ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वो फैला जर्मनी, फ्रांस, यूएसए में भी गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का उभार हुआ, मतलब कि टेक्नोलॉजी बनी, नई नई टेक्नोलॉजी बनी, है ना। स्पिनिंग जेनी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ट्रेन, इंजन्स बने, सिंपल सी बात, ठीक है। टेक्नोलॉजी बनी।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर लोगों ने क्या बनाया, रिसोर्स बनाया, नेचर से मटेरियल लिया और उसको क्या करता है, रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उस रिसोर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाने में, है ना, और ताकि क्या कर सके, वो डेवलपमेंट कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। सो ह्यूमन बीइंग, ये ट्रायंगल ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के साथ, किसके साथ, नेचर के साथ, एंड नेचर से वो क्या लेता है, रिसोर्स लेता है, एंड रिसोर्स से क्या बनाता है, इंस्टीट्यूशन, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। सिंपल सी बात देख लो कि हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जैसे स्टीम इंजन बना, इलेक्ट्रिक इंजन बना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंपल सी बात, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कोयला ढोने के अंदर, ठीक है ना। कोयला एक माइन से लेके आता है, दूसरे माइन तक जाता है, फिर वो कोयला जो है ऐसी जगह पर जाता है जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे जाता है, उस कोयले का इस्तेमाल होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का हम हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। सो ये ट्रायंगल ये बता रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो आगे जो देखो इन्वायरमेंट के अंदर बेसिक बात, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में यही जो ये लाइन भी यहीं पे यही लिखी हुई है कि नेचर जो है, ह्यूमन जो है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट करता है। वो क्या करता है कि नेचर में वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है, उस कारण से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, मतलब कि बिना ह्यूमन के इंटरेक्शन के टेक्नोलॉजी के साथ वो कभी भी जो रिसोर्स है वो रिसोर्स बन ही नहीं सकते, और ह्यूमन बीइंग एक इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या है कि रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया है कितने बेसिस पे, 4 बेसिस पे। सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से उसका ओरिजिन क्या है, क्या वो बायोटिक ओरिजिन है उसका, क्या अबायोटिक ओरिजिन है उसका। उसके बाद हमने किया कि एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं या फिर वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, रिन्यूएबल, मतलब कि बार बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एंड नॉन रिन्यूएबल जो जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे इंडिविजुअल, जैसे ये लैपटॉप मेरा इंडिविजुअल का रिसोर्स है। कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज जो कि हमारी सीमाओं के अंदर आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो इसके बेसिस पे 4 हैं, जैसे कि पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया, रिजर्व्स हो गया। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।